मैम सबसे पहले आप सुनाना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस। जी। मुझे 1 साल हुआ है ध्यान। तो मुझे अभी फरवरी में 1 साल हो जाएगा पीएसएसएम ज्वाइन किए हुए। तो 1 साल की यात्रा में काफी अनुभव रहे हैं। वैसे तो इस सोल ने ध्यान में आने से पहले काफी एक्सपीरियंस कर लिए थे। बहुत चैलेंजेस वगैरह अलग अलग अनुभव किए। ध्यान में आने के बाद उन अनुभवों को डिकोड कर पाई, रीजन जान पाई, एनालिसिस कर पाई। तो वो सब एक फायदा रहा। और ये पता चला कि जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है वो सोल का एक अपना एक्सपीरियंस है और वो नेसेसरी है। उसमें कोई जजमेंट नहीं, क्यों था, ऐसा क्यों हुआ। ये सब हम भौतिक जीवन में डेली करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन मैंने इस चीज पे विश्वास किया है और ट्रस्ट किया है कि नहीं, वो टाइम के अकॉर्डिंग जो घटना होनी थी वो होके ही रहेगी, चाहे आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें। जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी यात्रा थोड़ी सुगम हो जाती है। जैसे कि हम किसी चीज को जल्दी एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं और वो ध्यान के माध्यम से ही हमारी चेतना जागरूक होती है कि हमें हर एक अनुभव को एक्सेप्ट करके चलना है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज मैंने सीखी कि अनुभव भी हमें जैसे कि हमारे पंचकोश है, अ, शरीरमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय और आनंदमय कोश। तो अनुभव जो आते हैं वो हमारे मनोमय कोश से आते हैं। तो हमें अनुभव भी एक एक बहुत बड़ा जंक्शन है। उसमें भी हमें उलझे नहीं रहना है, क्योंकि हम जब हम भीतर की यात्रा करते हैं तो भीतर एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। जो जो हम बाहर देखते हैं ना, जैसा बाहर ब्रह्मांड है वैसा ही भीतर भी है एक ब्रह्मांड। तो उस ब्रह्मांड में जन्मों जन्मों की बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ हमसे ही रिलेटेड नहीं, एक ग्रुप कॉन्शियसनेस है और उससे भी रिलेटेड है। तो हम मनोमय कोष में जितना उलझे रहेंगे, जितने लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे, उतना हम आनंदमय कोष से दूर रहेंगे, उतना ही हमें समय लग जाएगा। तो जैसे मुझे अनुभव आते थे तो मैं सोचती थी कि आज तो मुझे ये दिखा, आज मुझे वो दिखा, ये एक्सपीरियंस आया, मैं किससे पूछूं, क्या करूं। तो जब मैं पूछने जाती थी तो कभी कभी सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलते थे, तो बहुत जंक्शन बन जाता था, और विचार और विचार। लेकिन जब मैंने ये समझा कि अगर ये अनुभव अंदर से आया है, ये क्वेश्चन अंदर से आया है, तो जरूर इसका आंसर अंदर ही है, भीतर से ही आने वाला है। कोई मुझे बाहर से नहीं दे सकता। वो सिर्फ अपनी चेतना के लेवल पे मुझे एक अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। लेकिन वो जो पर्टिकुलर सेटिस्फाइड आंसर चाहिए वो मुझे अंदर से ही मिलेगा। तो जब मैंने और भीतर जाना स्टार्ट किया और क्वेश्चन रखे, तो मुझे आंसर मिलते गए। लेकिन हमें आंसर में भी अटकना नहीं है, ये मैंने फिर अगेन सीखा कि वो जो अनुभव आया है उसके आंसर के लिए भागना नहीं है, उसको ड्रॉप करते जाना है। जितना हम ड्रॉप करेंगे उतने हम हल्के 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 होते जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है सारे अनुभव हमारे काम के हो। कभी कभी हमारा ब्रेन, जो मन है, जो हमारा माइंड है, वो हमें भ्रम में डालता है। 99.9% ओनली 1% ऐसा होता है कि कुछ अनुभव स्पेसिफिकली हमारे लिए होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो भी पर्टिकुलर टाइम के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग पीरियड। तो आपकी सोल सब कुछ जानती है अंदर से, उसको सब कुछ पता है, अच्छा भला बुरा सब पता है उसको। तो जब आप ड्रॉप कर देते हैं ना, मतलब आप सरेंडर हो चुके हैं अपनी हायर सेल्फ को। तो आपकी हायर सेल्फ वो सही वक्त आने पे उस अनुभव को डिकोड भी करेगी, उसका उत्तर भी देगी, और आपके लिए जो बेस्ट चीज है वो आपके सामने प्रेजेंट कर देगी। तो बस मैंने अभी तक यही सीखा है कि आनंदमय कोश में, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है आनंदमय कोश पे वाइब्रेट करना, वहीं पे जीना। फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, जो भी हम कहें, या आफ्टर दिस लाइफ, उस
आनंदमय कोश में ही वाइब्रेट करना हमारा एक अल्टीमेट गोल है, ये मैंने अनुभव किया है। तो हम जितना मनोमय कोश से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, सिर्फ अनुभव को ड्रॉप करते जाना है, ज्यादा उसमें जंक्शन नहीं बनाना है, तो हम उतना ही करीब आएंगे आनंदमय कोश के। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव था। थैंक यू सो मच मास्टर्स, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, एकदम सही बोले मैम। कि मतलब जब अपन ये सब रोज आज मेरे को कुछ अनुभव आया, कल आया, परसों अगर नहीं आया तो अपन को लगता है कि शायद मेरा आज ध्यान लगा ही नहीं, या ध्यान ठीक यस। से हुआ ही नहीं, उसी में उलझ जाते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल नो जजमेंट, सेल्फ चेक करते रहना है हमें। राइट। Yes. थैंक यू मैम। कुछ नए साधक जुड़े हैं, मैं उनसे थोड़ा सा परिचय ले लेती हूँ। राज रानी बीके अग्रवाल मैम, आप चाहेंगे अनम्यूट करना? राज रानी मैम, आप अनम्यूट करेंगे? यस मैम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैम मेरी पहली ही क्लास है और वो भी मैं काफी लेट ज्वाइन कर पाई, तो मुझे ओके। पूरा आइडिया लग नहीं पाया, पर मैं इस ग्रुप में रहना चाहती हूँ और आई एम आप थोड़ी ऑलमोस्ट देर के लिए भी ध्यान किए ना? 78। नहीं, ध्यान के बाद ही मैं जुड़ पाई। आई एम 78 ईयर्स ओल्ड और आई एम स्ट्रगलिंग टू मेडिटेट। तो ये ओके। डिवाइन डिवाइन हेल्प है कि मैं आपसे जुड़ पाई हूँ, और शायद जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ मैं लाइफ में उसको पा सकूं बिफोर लिविंग दिस वर्ल्ड। दिस इज ओनली माय विश। और मैम ऐसा ही आई होगा। आप जी सिर्फ कोशिश कीजिए कि रोज जुड़ने का कोशिश प्रयास कीजिए। जी ध्यान से श्योर। जुड़े रहे, कहीं भी जुड़े बट ध्यान से जुड़े रहे। थैंक यू मैम। और कौन है आज? लवी गुप्ता सर, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? आत्मवंदन सर। जी सर। सर आप कहाँ से जुड़े हैं? ये आपका पहला दिन है आज? पहला है मेरा। आप आज ध्यान किए सर? नहीं किया मैंने, अभी कुछ नहीं, अभी अभी ओपन किया है। ओके ओके, कोई बात नहीं सर। ठीक। सर कोशिश कीजिएगा रोज जुड़ने का, ध्यान के। हाँ। यस यस यस। थैंक यू सर, थैंक यू। चंद्रशेखर गोविंद, चंद्रशेखर गोविंद मैम सर, आप अनम्यूट करेंगे? रचना शर्मा, अच्छा बोलिए मैम। चंद्रशेखर। हेलो मैडम। हाँ नमस्ते सर। सर आप नमस्ते। कहाँ से जुड़े? मालेगांव, मालेगांव नासिक। नालीगढ़। सर ये आज का पहला दिन था या पहले भी आपने ध्यान किया है? नहीं पहला दिन है मैडम। ओके, आज आप ध्यान किए थे सर? नहीं मैडम, वो शॉप कीपर हूँ ना, तो अभी ऊपर आया तो लगाया, देखेंगे बोला क्या है। ओके 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 सर, कोई बात नहीं। सर हम्म, कोशिश कीजिएगा जब समय मिले आप ज्वाइन कीजिए ओके। और ध्यान का अनुभव लीजिए। जी मैडम। थैंक यू सर। ओके। संतोष जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? संतोष सर अपने आप को अनम्यूट करेंगे? यस मैम। सर आप कहाँ से जुड़े हैं? मैम बुल्ढाना में ही कर। ओके सर, आप पहले कभी ध्यान किए या आज आपका यहाँ का पहला सेशन है, या पहले कभी किए हुए ध्यान? नहीं मैम, आप भी 10 मिनट पहले ओपन करें। ओके ओके ओके। आपने ध्यान नहीं किया आज? आज हो नहीं पाया?
नहीं नहीं, आप भी ओपन ओके, करें। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सर ठीक है सर, यस मैम। फिर नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कीजिएगा। मंडे टू सैटरडे 9 से 10 यस। एवरी यस। डे रहता है। प्रियंका मैडम, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को? हाँ, नमस्ते। नमस्ते। आप कब से ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे? हम 1.5 महीना हो गया है मुझे ज्वाइन किए हुए। ओके, हाँ। आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसा रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस इसमें। काफी अच्छा। थोड़ा चेंज भी महसूस हो रहा है, मगर हम हर दिन नहीं जुड़ पा रहे हैं। कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी उसी टाइम पे कुछ काम आ गया इस टाइप से। ओके, कोई बात नहीं, जब भी समय मिले तब जुड़िए, और जो भी हाँ, मगर एक्सपीरियंस है आप शेयर करो, आपको जो हम्म, भी अच्छा लगा या जैसा भी है। मतलब क्या होता है इसमें, थोड़ा अटेंटिव हो रहे हैं हम लोग, मतलब हम जैसे बस राइट। अटेंटिव हो रहे हैं आगे से। बेटर। जो भी आगे धारणा थी उससे काफी चेंजेस आ रही है धीरे धीरे। मतलब ध्यान में नहीं जुड़ने से भी आगे पीछे मैं कर लेती हूँ, या फिर वीडियो देख तो लेती हूँ, इस तरह से हम्म। करती हूँ। और मेरे को हर समय रहता है कि मुझे एक ध्यान करना है, 10 मिनट करना है, 5 मिनट करना है, कुछ काम कर रही हूँ तो भी मेरे को कॉन्शियसनेस में रहता है कि मुझे जुड़े रहना है। ये बदलाव आया है। बहुत बढ़िया, इसी तरह जुड़े रहिए हमारे, हम्म, या कैसे भी ध्यान करते रहिए बस। हाँ। थैंक यू। श्योर। मैम आपका म्यूट हो गया। आपका म्यूट, आप म्यूट हो गए। हाँ हाँ, रचना मैम, हेलो। नमस्ते। नमस्कार, नमस्ते। आप कहाँ से जुड़े सर? मैं हिमाचल से जुड़ा हूँ, मेरा नाम विदेश शर्मा है। ओके हाँ, मैं सर, हिमाचल। यहाँ पे रचना शर्मा आ रहा था, मेरे को लगा कि नाम, हाँ, मेरे वाइफ का नाम है ये। ओके ओके। हाँ जी। सर आप पहले ध्यान करते थे? आप पहले भी करता हूँ, हाँ जी। ओके, आज आपने यहाँ पे किया था? हाँ, यहाँ करा था और पहली बार ही जुड़ा हूँ मैं। ओके ओके, कैसा रहा आज का आपका एक्सपीरियंस, जो भी? और अच्छा रहा। मैं करता हूँ, ध्यान भी करता हूँ, खुद भी करता हूँ मैं। ओके ओके। मैं ब्रीदिंग ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान लगाता हूँ। हाँ सर, ये यहाँ पे भी वही आनापान सती ध्यान होता है, ब्रेथ के ऊपर आपको ध्यान लगाना है। हाँ जी, उसके ऊपर लगाता हूँ। और साक्षी भाव भी होता है मेरे को, कभी 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 उसको भी अचीव करता हूँ, फील करता हूँ कभी। बहुत बढ़िया, हाँ जी। थैंक यू सर। इसी तरह आके जुड़िएगा हमारे साथ भी। थैंक यू। बाला आहूजा, सर आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? बाला आहूजा सर, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? संतोष जी, आईपैड। संतोष जी, यस मैम। नहीं सर, संतोष आईपैड का तो और एक जन है, मैं उनको पूछ रही थी। राम राम जी। हाँ, राम राम दिव्या मैम। मेरे को राम राम। बुलाया, मेरे को बुलाया है आपने किसी और हाँ को? हाँ हाँ मैम, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए हमें। आज तो आप तो कई बार जुड़ते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितना दिन हो गया आपको मैम? मेरे को हो गए 10-12 दिन ही हुए मैम। 10-12 दिन हो गए। कैसा जी कैसा चल रहा है आपका? आप तो ऑलरेडी बहुत कुछ करते हैं ऑलरेडी मैम। जी जी। अच्छा लगता है जी बहुत। मैं आज तो नहीं कर पाई, वैसे मैं आपके साथ कर भी नहीं पाती हूँ, सही बताऊं, क्योंकि इस टाइम ना काम का थोड़ा टाइम रहता है, खाना वाना बनाना, तो फिर मैं नहीं कर पाती। लेकिन मैं रात में जब सोती हूँ उससे पहले, और जैसे सुबह जैसे उठती हूँ ना मैं,
हम्म। तब करती हूँ। और अधिकतर पूजा में भी मेडिटेशन ही करती हूँ अधिकतर मैं। ओके। तो मेरे को इतना अच्छा लगता है कि बस उसको ना मैं आपको शब्दों में बयां कर नहीं सकती उसको। ऐसा लगता है बस इसी अवस्था में ही बने रहे बस। जी। सुबह जैसे कि हमारी नींद जो है सुबह किसी की लेट मतलब जगते होंगे लोग, तो मेरी तो क्या होता है कि मेडिटेशन की वजह से सुबह रात में 3 बजे से नींद ही नहीं आती है। लगता है कि अरे मेरे को मेडिटेशन करना है भाई, उठ के बैठना है, मेरे को मेडिटेशन करना है। तो मतलब 3 बजे बस मेरे को बस घबराहट शुरू हो जाती है। इतना अच्छा लगता है मेरे को। जब शांत वातावरण होता है ना तभी मैं करती हूँ। अब बच्चे इधर उधर हल्ला मचा रहे हैं और मैं काम में लगी हूँ और आपके साथ फिर मैं बैठ जाऊं तो फिर मेरा ध्यान लगता नहीं है जी। ओके। बट मैम आप बोल रहे घबराहट हो जाती है 3 बजे से, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, लगता है रे सुबह नहीं हो, ऐसा ना हो कि हम सोते रह जाएं, हम मेडिटेशन ही नहीं कर पाए। जो आनंद हमें आना है वो तो वंचित रह जाएंगे, ऐसा महसूस होता है हमें। तो आप मतलब लेट जी। लेट होते हैं क्या मैम, कि आपको ऐसा हो जाता है? नहीं, मैं लेट नहीं उठती जी, उठ तो नहीं, टाइम पे। सोने का टाइम। सोने का टाइम मेरा 12 का है जी। फिर 3 बजे, 3 बजे आप उठ जाते हैं तो? हाँ जी हाँ, 3 बजे क्या, मेरे को 2:30 बजे नींद खुलती है। फिर मैं सो जाऊंगी, फिर 3:30 बजे खुलेगी। और अब तो खैर 4 बजे ही उठ जाती हूँ। माँ का महीना चल रहा है ना तो सुबह जल्दी नहाना भी होता है। और नहीं वैसे मैं 5 बजे तो उठना उठना ही होता है मेरे को। आपको बिना सोए ध्यान से ही आपको पूरी ऊर्जा मिल जाती है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही होता है मेरे को। जी पूरी जी। ऊर्जा मिल जाती है। मेरे को कभी लगता ही नहीं कि मतलब मैं कम सोई हूँ, कि वो ध्यान राइट। में पूरा आपका ध्यान। पूर्ति हो जाती है वो चीज। राइट है, वही वही होता है और मैम। फिर स्ट्रेस वगैरह होता है ना इधर उधर का, ऐसे किसी ने कुछ कह दिया वगैरह, तो फिर मेरे को ध्यान ध्यान ही दिखता है कि भाई अब तो इसकी शांति बस ध्यान में ही है, कहीं है ही नहीं अब तो। तो वो ये इसमें बहुत आनंद आता है, जो लोग करते हैं उन्हें पता है। जी मैम। ये अनुभव की चीज है, बताने वाली चीज है नहीं। कभी कभार क्या होता है कि हम जैसे कि ध्यान करते हैं, कोई चीजें वगैरह दिख रही है तो हम उसको पहले मैं बहुत बताया करती थी शौक से। तो क्या हुआ कि वो अनुभव मेरे आने ही बंद हो गए। अनुभव फिर आते ही नहीं थे। यहाँ तक कि ऐसे कोई घटना हो रही है या मेरे को किसी के बारे में ऐसे जानना है कि इस चीज को जानूं, तो मैं ध्यान से जान लेती थी। तो फिर उसको फिर मैं उजागर कर देती, भाई ये होने वाला है। तो फिर अब वो चीजें मेरी बंद हो गई हैं जी। सही बताऊं ये चीजें अब रही नहीं। पर ध्यान का है कि ध्यान में मुझे बहुत आनंद आता है, इतना ही चाहूंगी बस। राम राम बहुत जी। बहुत इसी बहुत ग्रुप बहुत। में सुबह का ध्यान भी है मैडम, ज्वाइन कर सकते थे कोई भी। जी 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 जी, कितने बजे का है? 4 बजे। जी जी चार जी। बजे 4 से 7, 3 घंटे का ध्यान। जी 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 जी। मैडम सुबह के ध्यान में तो वो इंग्लिश में बोलते हैं, मैं भी उठती हूँ तो इंग्लिश में बोलते, समझ नहीं आता। मैम वो तो 5-7 मिनट के लिए, मतलब कि जो भी आधी घंटा का बोलने का सेशन रहता है उसके बाद तो सिर्फ म्यूजिक ही बजता है मैम। ओके। मैं तो 2-3 दिन लगाया, नहीं मैम, मैंने कहा इंग्लिश में वो समझ नहीं आ रही। वो कैसा है, पांच सारे अपने 5 ग्रुप है, अलग अलग भाषा में, ओके सबका एक साथ होता है। तो 5-7 मिनट सर ओके एक्सप्लेन करते हैं, कभी कभी थोड़ा सा किसी का एक्सपीरियंस लेते हैं। उसके बाद म्यूजिक ही चलता है 2.5 घंटे। अच्छा। मतलब 2 घंटे म्यूजिक चलता है, 1 घंटा मौन और ध्यान देता है। हिंदी में अच्छा लगता है। नहीं मैम, हाँ, इंग्लिश का कोई बात हिंदी नहीं, में खाली। हमें भी समझ आता, अच्छा लग नहीं, सिर्फ म्यूजिक बजता है और 1 घंटा मौन ध्यान होता है, कुछ भी नहीं बजता है। रहा कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपका स्टार्टिंग 5 मिनट इंट्रोडक्शन खाली इंग्लिश, बाकी सब है। क्या बोले मैम? चेंज। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन 5-10 मिनट इंग्लिश में बात करते थे, बाकी सब म्यूजिक मेडिटेशन और साइलेंट मेडिटेशन। राइट राइट। हाँ, ब्रह्म आप मुहूर्त ओके मेडिटेशन। ओके। ग्रुप में तो एवरीडे डालते ही हैं, तो मैम को अगर चाहिएगा तो ज्वाइन हाँ कर जी हाँ जी लीजिए। हाँ। हाँ। हाँ मैडम, मैं ओके एवरीडे थी। किसको ओके पर्सनल होना बोलने से मेरे का नंबर दीजिए, मैं उनको भी पर्सनल डाल दूंगी। जी। ओके मैडम। सपना मैम, सपना दास। सपना मैम।
लता मैडम, लता सेठ। कल्पना मैम, कल्पना गुप्ता मैम, अपने आप को अनम्यूट करेंगे? अरुंधति मैम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते, सबको नमस्ते। कैसे है सब, ठीक है ना? बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ हाँ, एक्सपीरियंस तो क्या बोलूं, बहुत अच्छा है। हम लोग आप को तो पूरा जर्नी का एक्सपीरियंस सुनाइए सबको। हमारा तो ऐसे तो मेडिटेशन करा हुआ तो अभी 20 साल से ज्यादा हो गया। और यहाँ इस ग्रुप में ज्वाइन हुआ 2 साल हो गया अभी। 2 साल में तो बहुत कुछ सीखा है हम लोग सब ने। बहुत मास्टर से मिला है, तो उससे भी बहुत मुझे फायदा हुआ इस जर्नी में। तो इसलिए हर जो 9 बजे होने से दूसरा कोई बात मैंने दिमाग में आता ही नहीं। कब खोलो कब यहाँ बैठू, ऐसा हो जाता है। सबका साथ तेरा हूँ, तो वो तो बहुत अच्छा। और जो अभी अभी मैम ने बोला जे रात सोने का वो मेडिटेशन, हमको भी ऐसा ही होता है जो कब मेडिटेशन में बैठूं कब करूँ ऐसा। मेरा अलग सा मेडिटेशन रूम भी है। और फिर जो बोला है जब 12 बजे, मैं 12 बजे तक सोती नहीं हूँ, मैं भी पूरा मेडिटेशन करके उसका बाद सोते हूँ। और 2 बजे मुझे नींद मैंने तो टूट जाता है, उठ नहीं होता है। उठ के नहा धो के फिर बैठ जाती हूँ मैं। उसका बाद 6 बजे तो वो पूरा स्टेडियम चला जाती हूँ। और फिर तो मैं भी खूब कम सोती हूँ, और दिन में मैं कभी नहीं सोती हूँ। मुझे नींद लगती ही नहीं। और मेडिटेशन से पूरा हो जाता है पूरा, मुझे मालूम है। तो मेडिटेशन जो करता है उसको मालूम होगा जो सोना वहां हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता है कोई भी। और जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब आता है और हार्ट को पॉजिटिव ही देता है। ऐसा लगता है किसको मैंने आज दिन में मुझे तो होगा फायदा, दूसरा का कैसे फायदा करूं वो ये सोचते रहती हूँ मैं। आज तो सुबह जो गया है स्टेडियम में टॉम वाला को, उसको वो पूरा रजनीगंधा खा के गया था। मुझे सुबह से मुझे तुमको खुद को प्यार नहीं है क्यों ऐसे पूछा दीदी, ऐसे बोला। मुझे तुम्हारा तो प्यार नहीं है इसलिए सुबह सुबह रजनीगंधा खा लिया। खूब हंसा है मुझे। खुद को प्यार करो और छोड़ो, मैं छोड़ने नहीं सकता, मुझे सेकेगा तुम छोड़ने। सुबह ऐसे याद करो जो वो दीदी आया था मुझे ऐसे बोला। ऐसे ऐसे सुबह आज शुरुआत हुआ। उसका बाद 2-3 और घटना की आज, बहुत अच्छा लगा मैंने। और जो दूसरे को बारे में सोचती हूँ तो भगवान मौका दे देता है बोलने के लिए। जी उसे सही। चल रहा है। और आप लोग को मिल के बहुत अच्छा लगता है हर दिन। अभी वो दीदी लोग नहीं है तो खराब भी लगता है, फोटो में देख रहा हूँ वो लोग पूरा प्रयागराज में पूरा ये कर रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक। नमस्ते। आप सुब्रलक्ष्मी मैम, और कोई है? हाँ मैम, देखूंगी। मैडम, वो धर्मिष्ठा है ना मैडम, हर दिन पहले आते थे, अब वो आ रहे हैं मगर मैम बात नहीं कर रही है, दिखाई नहीं दे रही है। हर दिन ज्वाइन कर रहे हैं। धर्मिष्ठा मैम, अपने आप धर्मिष्ठा को मैडम। दिखा दीजिए। सुब्रलक्ष्मी मैम रोज आपको याद कर रही है। अच्छा, अनम्यूट मैम कर लीजिए। अच्छा से भगवत गीता पढ़ते थे मैडम, धर्मिष्ठा मैडम। हाँ हाँ, अब अपना इसमें विशेष घटना में ये भी है कि किसी को कुछ सुनाना है, कोई कहानी, कुछ कोई म्यूजिक, कोई गाना, कोई कविता, कोई श्लोक, हाँ तो प्लीज सामने आए और
एक अच्छा रिलेशन है सबका, अच्छा एक अपनी फैमिली है। कुछ किसी को भी फैमिली, कोई हाँ। श्लोक सुनाना है, कोई गाना, प्लीज प्लीज वेलकम। मैडम सारिका मैडम भी हर दिन आते थे, उनका फोटो ही दिखाई दे रहे। वो मैडम भी अनम्यूट में रहते थे और वीडियो भी ऑन नहीं, ऑडियो ऑन नहीं। हर दिन सारिका ज्वाइन मैडम करते थे। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप भी। एक बार मिलिए मैडम हम लोग के साथ। सभी को आत्मवंदन। हाँ मैडम, आत्मा वंदन। ध्यान से अभी जुड़ रही हूँ, ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, थैंक यू मैडम। थैंक यू ऑल। ओके, अभी भी आप ध्यान में है जैसे? हाँ जी। ठीक है, ओके, कंटिन्यू कीजिए। आप लोग दोनों शेयर कीजिए, अभी हम लोग सोनेगा। नीतू मैम, आप दोनों। मैम मेरे को भी पूरे 1.5 साल करीब हो गया है यहाँ पे। हाँ। और पहले मेरे को बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। एक प्रॉब्लम आया था, हम्म। एक अजीब प्रॉब्लम, जिसको मैं हमको अंडरस्टैंड करने में ही टाइम लग गया कि हुआ क्या मेरे को। फिर बाद हम्म। में किसी साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि ये साइकोसोमैटिक डिजीज है, मनोदेहिक बीमारी। और हम्म। तो उन्होंने बताया कि कोई बचपन का कोई ट्रॉमा होगा, जो आपके अंदर आपने मतलब कि जो कुछ अपन जो बाहर से कुछ अनुभव होता है, कुछ ऐसा होता है, वो आपके अंदर रह गया और वही आपको बीमारी के बन के बाहर आ रहा है। और उस टाइम में मैं योगा प्राणायाम करती थी, मेडिटेशन भी करती थी। बट जब उन डॉक्टर साहब बोल बोल रहे कि आपका यही इलाज है कि आपको योगा मेडिटेशन प्राणायाम यही सब करना है, तो मेरे योगा टीचर थे, उन्होंने मेरे को पूरा अच्छे से प्राणायाम योगा बहुत कराए। उससे भी काफी फायदा हुआ। आयुर्वेदा मैंने यूज किया, नेचुरोपैथी यूज किया, और फिर ये मेडिटेशन, फिर काफी डिफरेंस आया। उसके बाद जब ये मेडिटेशन में जुड़े ना मैम, ये मेडिटेशन से धीरे धीरे ग्रेजुअली, और मतलब कि आप, जो प्रॉब्लम था, मेरे को बहुत एंजाइटी होती थी, प्लस पूरा हाफ बॉडी, मतलब सर से अच्छा। लेके पैर तक पूरा हाफ बॉडी, हाफ मसल्स पूरे टंगते थे, और बहुत पेन, और पूरे बॉडी में ब्लड के ऐसे मालूम होता था कि ब्लड का फ्लो नहीं है, पूरे बॉडी में ऐसे अच्छा। चक्के 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 पूरे बॉडी में ऐसा। तो धीरे धीरे पहले तो योगा मेडिटेशन, योगा से, फिर ये नेचुरोपैथी आयुर्वेदा होम्योपैथी, इस सब से बहुत कम हुआ। फिर मैम जब फिर एक बार रुक गया था, फिर जब मेडिटेशन को ज्वाइन किए, तो धीरे धीरे और डिफरेंस आने लगे, मतलब कि ये पेन में, और अपने आप ही ऐसा लग रहा था कि पेन कम रहा है, और मसल्स थोड़े टाइट जो हो गए थे वो धीरे धीरे लूज हो रहे हैं। मसल्स में भी तो बहुत डिफरेंस आया। प्लस जो एक इतनी मतलब 4-5 इयर्स मेरे को पूरा ये बीमारी में गया। बट इस जब ध्यान में आया तो धीरे धीरे ये नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी चली गई थी, पूरा दिमाग ऐसा नेगेटिव हो गया था, मतलब कि वो चिड़चिड़ापन, किसी बात पे गुस्सा होना, ये। बट मेडिटेशन में आने के बाद से धीरे 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 वो स्लो स्टडी, मैंने डिफरेंस एवरी डे, अभी भी स्टिल आज तक भी मैं फील कर रही हूँ कि वो पेन धीरे धीरे कमते जा रहा है। अपने अंदर एक सारे अनुभव चेंज हो रहे हैं अपने आप ही, मतलब एक पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी से एकदम पॉजिटिविटी की तरफ धीरे 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 आगे बढ़ते जा रही हूँ। तो मैम ये तो मेरे लिए वरदान है। जैसे योगा में प्राणायाम है, वैसे ही मेडिटेशन भी मेरे लिए तो वरदान हो गया। किसी की वजह से आज मैं खड़ी हूँ, और अपन सब फैमिली की तरह क्लासेस चल रही है। बहुत अच्छा अनुभूति मैडम। थैंक यू। सुलक्ष्मी मैम आप अपना बता दो। शुभ लक्ष्मी मैम अपने आप को अनम्यूट मेरा, कीजिए। हाँ मैडम। आप वो अपना मेरा नाम अपडेट कीजिए। तो मैं अ, ध्यान का के बहुत दिन हो गया मैडम, बहुत साल हुआ, मगर कंटिन्यू किया नहीं। पत्री जी के साथ ध्यान किया, पिरामिड में ध्यान किया, ऐसा हाँ मास्टर मैम, लोग के साथ मैम पत्री जी के ध्यान। साथ हाथ मिलाई है। हाँ हाँ, हाथ मिलाई। बहुत बड़ा पत्री जी के सौभाग्य मिला उनको। साथ ध्यान की, पिरामिड में ध्यान की। मगर ये 1 साल हो गया मेरा मेरा अनुभूति इधर एक्सपीरियंस। लास्ट ईयर फरवरी में मैं ज्वाइन किया, कंटिन्यू कर रही हूँ। बाई चांस, बाई मिस्टेक में कब कब रुक गया, मगर कंटिन्यू कर रही हूँ। ध्यान तो मैडम मेरा डेली लाइफ का एक पार्ट है ध्यान।
और ध्यान नहीं करने का दिन कैसा कैसा लग रहा है। जिस दिन ध्यान करती थी उसी दिन पूरा फिजिकल मेंटल सब कुछ अच्छा लग रही है मैडम। और ध्यान से मैं बहुत बहुत मेरा चेंज हुआ। ध्यान ई 1 ईयर के अंदर जब कंटिन्यू मैं ध्यान कर रही हूँ, ये 1 ईयर के अंदर मेरा बहुत चेंज हुआ। हर लोग के साथ मिल के बात करने का एक फियर बोलते थे ना, मैं डर था किसके साथ बात करने के लिए मैं पीछे हो जाती थी, किसके साथ बात नहीं कर सकती थी। लैंग्वेज मालूम हो नहीं हो, मगर मैं किसके साथ बात नहीं, कोई देख रही थी थोड़ा हंस के चुप रहती थी। कोई भी बोलते थे बात नहीं कर रही है बोल के, मेरे को उतना आगे कोई नहीं लेके जाते थे, क्योंकि मैं तो बात ही नहीं करती थी। ये ध्यान के वजह से थोड़ा 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 था, एवं मैं पूरा आगे हूँ। बढ़िया। ऐसा मैडम अच्छा है मेरा लाइफ का तो ध्यान एक बहुत अच्छा हुआ। थैंक रजनी यू। मैम, हम सब थैंक कोई थैंक यू फैमिली के साथ मिलके जब ध्यान कर रहे थे उसको बहुत बढ़िया लग रही। रजनी मैम। जी मैम। आप कुछ और बोलना चाहेंगे हम लोग का सबका एक्सपीरियंस सुन के? मैम बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सबका ही, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव है। मुझे तो सिर्फ 1 साल हुआ है, लेकिन हाँ, हम आत्मा को जज नहीं कर सकते हैं। कि कितनी पुरानी सोल है और सही। बेबी सोल है, हाँ यंग सोल है और क्या। लेकिन सबके अनुभव बहुत सुंदर है मैम। तो बस मैं सबसे कनेक्टेड फील कर रही हूँ और यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरी भी यात्रा आगे की इतनी ही सुंदर रहे सबके जैसी। थैंक ओके। यू सो मच। थैंक यू मैम। एसपी करके किसी का है, मैं हाँ फर्स्ट मैडम, ऐसे ज्वाइन किया मतलब था। वो सुमित्रा बोल रही होंगी, हाँ। मेरा फ्रेंड सुमित्रा। सुमित्रा बापी। एसपी मैम एक बार ओपन कीजिए अपने आप को, मैम आपको बहुत याद कर रही थी कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो इन दिनों। तो मैंने उनको, हम लोग रात को ही बात कर रहे थे कि आपको बोलने के लिए कि ज्वाइन कर रही है। आपका म्यूट में है, अनम्यूट कीजिए बापी। वो मेरा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड मैडम, उनका निकनेम बापी ओके और उनका सुमित्रा। ओके। सुमित्रा मैम अनम्यूट एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कर कथा ही हब। हो रहा नहीं है क्या? अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? ध्यान में है जैसा ना। शुभनी शुभनी सुनाई नहीं दे रही है आपका बात। हाँ वो बोल रहे हैं बट उनका अनम्यूट नहीं है। अरुंधति मैम आज आप एक तो गाना सुनाइए, भजन गाना कुछ सुनाइए। अरुंधति मैम। चले गए। नहीं, उनका नेटवर्क गया होगा। अरुंधति है मैम आज कुछ मैडम। गाना सुनाइए, मैं तो भजन सुनाइए। गाना नहीं गाती हूँ। भजन सुनाइए, श्लोक भजन। और सुनाइए। मैडम एक क्लास किए, एक दिन वो है ना मैडम, लास्ट अप्रैल में हम्म, कब मैडम एक क्लास किए भी, अच्छा था वो क्लास। हम्म, फिर आप क्यों हम्म, मैडम पीछे हो गए? क्लास एक लीजिए कभी कभी। हम्म, उसने अगर सबका हो गया एक्सपीरियंस तो आज की अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं मैम। हम्म, मैडम वो मैडम भी हम कलकत्ता का मैडम ज्वाइन हुए, उन्होंने 2-3 दिन हुआ नहीं आए मैडम। कौन? कोलकाता का मैडम जो गाना गाए उनका नाम क्या, हाँ मोनालिसा दास। अलीशा मैडम। हाँ, ठीक है, हम उनको तो थोड़ा, काम है। हम लोग का गुरु का 2 लाइन गा देती हूँ। ओके ज्यादा गाइए। नहीं। चलेगा चलेगा हाँ। आसामीस में लेकिन है। चलेगा चलेगा चलेगा। म्यूजिक हाँ म्यूजिक के हाँ साथ कोई भाषा का कुछ वो नहीं है, म्यूजिक म्यूजिक। हाँ, नहीं नहीं, ये तो गाना नहीं, ऐसे हम लोग कीर्तन करता है तो 2 लाइनें बोलूंगी। जरूर जरूर जरूर। শঙ্কর গুরু আমারে, জগৎ গুরু আমারে, লুকায়াসা দেখানে
মণিকূটৰ ভিতৰে শংকৰ গুৰু আমাৰে, মাধৱ গুৰু আমাৰে, লুকাই আছা দেখা নেদা মণিকূটৰ ভিতৰে, মণিকূটৰ ভিতরে। हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया मैम। अच्छा बढ़िया हम लोग, मेरे को बंगाली आती है तो मेरे को आपकी मतलब आप क्या गाए समझा थोड़ा। समझा। ओ ठीक है। और शुभलक्ष्मी मैम को भी समझाओ क्योंकि वो तो उड़िया आती है उनको, तो वो भी हाँ समझाओ। हाँ हाँ हाँ। ओडिया ठीक है। असम थोड़ी आसपास जैसा लग रही है मेरे को लैंग्वेज। हाँ हाँ बंगाली ओडिया हाँ और हाँ आसपास प्रियंका ऐसे। मैडम आप भी एक भजन गाओ। प्रियंका मैडम अपने आप को अनम्यूट करो। प्रियंका मैडम वाह, एक कौन भजन सी? गाइए। कोई भी आप 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन गाना भजन गाइए, कुछ भी, वॉट एवर आपको जो पसंद कौन सा गाना? है। बीत गए दिन भजन बिना, बीत गए दिन भजन बिना, बालयवस्था खेल गवायो, बालयवस्था खेल गवायो, जब जवानी तब मान हरे, बीत गए दिन भजन बिना, बहुत कहत कबीर सुन भाई साधो, कहत कबीर सुन भाई साधो, पार उतर गए संत जन रे, बीत गए दिन भजन बिना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा मैडम, अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा। मैम मैम बोलिए तो आपको आँख का वो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है ना? ऐसे तो मेरे आया नहीं, है, ये हेरिडिटी थोड़ा सा है, मम पापा को भी है, भाई को भी हो गया है, अभी बड़े हुए तो। आप ये करेगा तो आपको जो राइट लेग है, राइट लेग का जो बीच का मध्यमा मध्यमा में मैसेज कीजिएगा तो। अच्छा ठीक है। हर दिन करना होगा, लेकिन खाने अच्छा का 3 घंटा का बाद मैंने आपको, और राइट हैंड का ये मध्यमा दोनों, अच्छा, उंगली में। हाँ हाँ, हाँ मैसेज कीजिए। मसाज करें कितना देर? आप ऐसे तो हम लोग तो देता है 1 घंटा देता है, लेकिन आपको बीच बीच में देते रहिए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करते अच्छा कर अच्छा दीजिए, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे ठीक है ऐसे। ठीक है। और ये नाखून का ऐसे ऐसे खोल दीजिए, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे गोल ऐसे गोल खोल करके। दीजिए। हाँ हाँ ओके, पूरा। थैंक यू। हाँ ओके। हाँ थैंक यू मैम। और कोई भजन कोई गाना कोई कुछ सुनाना चाहेंगे? राम राम जी। राम 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 मैम। हम गीता के बारे में सुनाना चाहते हैं जी। जी मैम सुनाइए आप। हम गीता जी का जरूर। पाठ करते हैं ना जी, हम गीता प्रेस से जुड़े हुए हैं। ओके मैम। तो उसमें हम अच्छी अच्छी बातें हमें मिलती हैं, वो हमें बहुत पसंद आती हैं जी। तो गीता पढ़ना बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है, इतना सांस लेना जरूरी नहीं है, इतना गीता जी पढ़ना जरूरी है। ओके। हमारे हिसाब से हर घर में गीता जी होनी चाहिए। मैं भी हर रोज पढ़ती हूँ। कहते हैं ना, गीता गंगोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिसने गीता का, जैसे गंगा जल पीने से हमारी सारी व्याधियां खत्म हो जाती हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि हम कहीं गंगा जल पी के जाएं तो हमें नेगेटिविटी नहीं परेशान करती। वैसे ही हम गीता जी का जब रोज पाठ करते हैं ना, तो हम इस चक्कर से, जो 84 लाख योनियों का पिजड़ा बना हुआ है, चक्कर बना हुआ है, उससे हम निकल के बाहर चले जाते हैं, भगवान में ही विलीन हो जाते हैं, क्योंकि हम भगवान का तो अंश है ही ना। जी।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंधियो कीर मरकट की नाई। तो हम भगवान के बच्चे हैं, अब हम उनको भूले हुए हैं, अब उनको तो हम कभी याद करते ही नहीं। तो मैंने गीता जी में एक ध्यान के बारे में बहुत अच्छे से इसका देखा था मैंने, और सुना भी था। जैसे हम सब लोग ध्यान करते हैं ना, तो हम ध्यान किसका करते हैं ये जरूरी है। तो आप जैसे किसका ध्यान करते हो? प्रभु का ध्यान करते हो, या फिर आप दुनिया का ध्यान करते हो, या फिर तुम अपने मन का ही ध्यान कर रहे हो? तो ध्यान पे हमें बहुत ध्यान रखना है जी, क्योंकि मन हमारा इतना, कहते ना, बहरूपिया समझ लो या छल कपट करने वाला समझ लो, वो हमें वही दिखाएगा जो हम देखना चाहेंगे। बराबर। तो हमें मन की सुननी ही नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं सर। अभी मन कह रहा है भाई हमसे कि हमें कोई चीज खानी है, जैसे कि डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हें शुगर है भाई और तुम्हें मीठा नहीं खाना, तो हमारा मन कहेगा भाई आज इच्छा कर रही है कि हम जलेबी खाएं, लगता है ना, लगता है ना। जी। तो मन को बोलो भाई तेरा पेट है क्या, दिखा तू कहाँ रखेगा पहले जलेबी, खाएगा तो कहीं रखेगा तो सही, और तुझे रखनी नहीं है तो भी तू बोल क्यों रहा है शरीर को रख रही है, और शरीर हो रहा है परेशान, तो तू कष्टी तो दे रहा है। तो जितना हमारे लिए सही है उतना हम करेंगे, तू अपनी मत चला, और जो है हमारे जो हित में है ना हम उसे देख लेंगे, तू अपना शांत बैठ, तो मन शांत बैठ जाएगा जी। और नहीं हम मन की चलाते रहे ना, तो मन है ना हमें इतना पागल कर देगा, पागल कर देगा कि बस हम जानते ही सब पागल ही हो रखे हैं मन के चक्कर में, सारा शरीर ही दे बैठे और सारी इच्छाएं दे बैठे। अपने प्रभु का हमें ध्यान करना है, वो ध्यान में नहीं होता, मन करने ही नहीं देता जी एकदम मन। बढ़िया। हाँ, मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन को ना मन ने हमें पागल बना रखा है, अब हमको मन को पागल बनाना है। तो भाई हम कह रहे हैं हमें ध्यान करना है, तू शांत बैठ, जब तक हमारा ध्यान हो रहा है तुझे कहीं जाना है नहीं। जो हमारे अंदर विचार आ रहे हैं ना, जो संकल्प विकल्प आते हैं ना, संकल्प विकल्प आप समझ पा रहे हो? जी 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 मैम। हाँ, तो जो आ रहे हैं ना उनको, मतलब एक के बाद दूसरा हर क्षण मतलब बदलते रहते हैं। बदलते रहते हाँ, हैं। ये तो नहीं है कि बस एक आया तो वही स्थिर हो गया, तो उसके बीच में जो गैपिंग होती है ना, तो वही जी हमारे प्रभु का घर होता है जी, कि आप उस गैपिंग में कितनी देर रुके। कहते हैं ना वो परमात्मा का साक्षात्कार घर होता है, उसका समीप या गोद में बैठना होता है। जितनी देर आप है में रुके या उस गैपिंग में रुके, जिस समय आपको कोई संकल्प विकल्प आए ही नहीं, हमें उसको मतलब पकड़ना नहीं है। ये नहीं है पकड़, कभी हमारा मन आया कि कोई व्यक्ति हमसे कोई गलत बात कह गया, अब मन घूम रहा है उसने हमसे ऐसे बोल दिया, अब मन उसी रील पे चल रहा है, अरे वो हमसे बोल गया हमने उससे कुछ बोला नहीं, तब तो हमको कुछ ध्यान आया नहीं, अब हमें ध्यान आ रहा है जब ध्यान में बैठे, अरे हमको तो उससे ऐसे बोलना चाहिए था, हाँ हमने तो उससे बोला ही नहीं। अब कभी मिलेगा ना तो अब मैं उससे चूकूंगा नहीं, ये चीज जरूर बोलूंगा, चाहे वो मिले या न मिले, लेकिन मन घूम रहा है चारों तरफ, भाग रहा है, अपनी चला रहा है, मतलब वो। तो एक रहा हमें मन को नहीं पकड़ना, और संकल्प विकल्प को भी पकड़ के नहीं रखना, जो आ रहे आने दो। बस संकल्प विकल्प की भी तरह आप ध्यान रखो कि अब की बार जो संकल्प आया है ना, अब उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, उसको पकड़ के बैठो भाई, अब दूसरा कौन सा आने वाला है आ तू, तो अब क्या होगा, वो आने वाला नहीं होगा फिर। जी मैम, जब अपन सचेत हो जाते हैं, हाँ तो जागरूकता आ जाती है, तो हाँ, वो फिर धीरे धीरे वो विचार कमने लग जाते हैं अपने। कमने लग जाते। और दूसरी चीज ध्यान में हमने एक चीज और देखी है कि हमने साइकोलॉजी पढ़ी थी जब हम सीटेट पास किया था ना जी हमने, तब हमने पढ़ा था, हमने एक सब्जेक्ट थी हमारी जो है मनोविज्ञान करके। मनोविज्ञान। हाँ, तो उसमें ना क्वेश्चन आते रहते थे, तो उसमें मानव मस्तिष्क का अध्ययन किया था किसी, उसने साइकोलॉजिस्ट ने, किसी ने कुछ, तो उसने एक व्यक्ति ने मन का अध्ययन किया था, तो उसमें ये बताया था कि हम चाहे भले ही दुनिया में दिखावा करें किसी चीज से अलग होने का, कि भाई उसमें उसने एक अध्ययन किया था कि एक व्यक्ति को प्रॉब्लम थी, उसके पेट में दर्द होता था जी,
और डॉक्टर ने सारी खोज कर ली, सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह, कोई परेशानी उसको दिखी नहीं। तो किसी ने बोला भाई इनको साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो पहचान लेते हैं, वो शायद इनका इलाज कर देंगे। बहुत दुखी हो गया था पेट की दर्द से बेचारा वो। तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास गया, तो उसने कहा कि भाई हम ऐसे तो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन हमारे पास एक युक्ति है तुम्हारा दर्द पहचानने की, तुम्हारी जो बीमारी है उसकी तरफ जो है जाने की, पर ये विधि थोड़ी कठिन है, तुम्हें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा इसमें। उसने बोला कि मैं इस पेट के दर्द से इतना परेशान हूँ भाई कि मैं, आप जो भी बोलोगे मैं कर लूंगा, आप बताओ मुझे करना क्या है। तो उसने कहा कि भाई तुम रात में सोते हो कि हाँ, कि नींद अच्छी आती है कि हाँ, तो रात में तुम क्या देखते हो सुबह उठ के तुम्हें याद रहता है? तो बोला कि हाँ। तो एक काम करना, तुम 15 दिन में जो भी कुछ देखो रात में सोते समय, वो आप अपनी डायरी में नोट करके लाना, उससे हम पता लगाएंगे कि तुम्हें बीमारी है क्या। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि रोज डेली और सुबह उठता, कभी तो उसको सपने याद रहते, कभी नहीं रहते, जिस दिन रहते तो अपनी डायरी में नोट कर लेता कि मैंने आज ये देखा है। तो ऐसे करके वो 15 दिन का पूरा लिख के ले गया। तो डॉक्टर ने उसमें कॉमन चीज देखी कि भाई ये 15 दिन की जो सपने हैं इसमें कॉमन चीज क्या हो रही है। तो एक बार उसमें विवरण आया था कि उसने देखा था कि वो बाजार में घूम रहा है, वहां पे बहुत सारी मिठाइयाँ की दुकान लगी हैं, सब तरह की दुकान लगी हुई है, ऐसी बढ़िया बढ़िया जलेबियां मिल रही हैं उसको। तो फिर उसको खाने की वहां इच्छा हो रही है, लाओ कुछ खा लेते हैं। फिर एक उसने नोट किया कि मैं जहाज में घूम रहा हूँ, नीचे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, लोग अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खा रहे हैं। तो उसने सोचा कि ये जो कॉमन शब्द है वो मिठाई ज्यादा दिख रहा है इसमें, जहां भी देख रहा है ये मिठाई देख रहा है। तो उसने बोला कि भाई एक बात बताओ, तुम्हें मीठा खाने से किसी ने मना किया है क्या? तो उसने बोला कि हाँ मेरे को डायबिटीज है जी, मैं मीठा खाता नहीं हूँ बिल्कुल, मैंने छोड़ ही दिया बिल्कुल। कि तुमने छोड़ दिया लेकिन तुम्हारे मन ने नहीं छोड़ा है उसको, क्योंकि हमारा जो मन होता है दुनिया में तो वो व्यवहार कर लेगा जो कि उचित है, अनुचित है उसे डर के मारे नहीं करेगा वो, लेकिन वो सपने में फिर मनमानी करता है। वो मन को ना सपने में छूट मिल जाती है, जो वो चाहता है वही करता है। तो तुम्हारा ये मन भरा नहीं है, तो तुम्हारा मन जो है सपने में मिठाइयां खाता है। तो तुम एक काम करो, तुम जी भर के अब मिठाइयां खा लो, बीमारी होगी उसका इलाज हो जाएगा, आप पहले मिठाइयां खाओ। तो बताते हैं उसको पेट भर के मिठाइयां खिलाई, तो उसके बाद उसका पेट दर्द बंद हो गया था। तो हाँ, तो उसने कहा कि जो जो सारी बीमारी होती है वो मन की होती है, तो हमें मन से बीमार नहीं होना है। जो अच्छी चीज है पहले हमें मन से ग्रहण करना है, ये नहीं शरीर से ग्रहण कर ली और मन ने पकड़ी रखी है वो। अब उसने एक उदाहरण बताया था कि वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, कछुआ। कछुआ आपने देखा होगा, शायद पानी में रहता है, लेकिन वो अंडे बाहर देता है जाके, बराबर। और वो अंडे उसके कैसे पकते हैं आपको पता है? जी हेलो, हेलो, हाँ मैडम बोलिए। आपको पता है उसके अंडे पकते कैसे हैं? हाँ हाँ, बताइए। वो बाहर में देता है, लेकिन पानी में वो हम लोग तो असमीज में देता है बोलता है, वो गर्म करता है इसे जी पानी। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं करता वो। कहते हैं कि वो पानी के अंदर अंडों का ध्यान करता है जी, तब उसके अंडे ओ, पकते हैं। हाँ हाँ, ओए बोला है, हम लोग बोलता है, देता है। अच्छा, तो फिर इस पे रिसर्च हुआ था जी। तो कुछ शिकारी ने क्या किया कि वो अंडे वैसे ही रख के गया, तो कुछ दिन के बाद उसने सोचा कि ये ध्यान से कैसे पकते होंगे, हमारी तो समझ में नहीं आती, इसमें रिसर्च करके देखो मतलब। तो फिर क्या हुआ, पानी के अंदर उस कछुए को पकड़ लिया, तो बताते उसी समय उसके सारे अंडे फूट गए थे। और एक बताया था जी कि जैसे हम कोई नाम लेते ना, ऐसे हम राम नाम लें या कृष्ण नाम लें या राधा नाम लें, तो ये ध्वनि होती है ना, इस ध्वनि का इतना प्रभाव होता है, आपको तो समझ जानते हैं ये सब लोग, म्यूजिक का कितना रहता है। वो किस फ्रीक्वेंसी होती है ना। हाँ हाँ हाँ,
तो इतना रहता है, ये पावरफुल होता है, इसलिए हमें नाम जप वगैरह ये चीजें बताई जाती हैं कि बहुत पावरफुल होती हैं। और इसमें एक पक्षी बताया था कि वो पक्षी है ना, वो जो है चिल्ला चिल्ला के अपने अड्डों को पकाता है। तो मैंने सोचा भाई, ध्यान का और बोलने का इतना असर होता है। जैसे हम किसी को गालियां वगैरह देते हैं ना, तो कहते हैं वो वापस हमारे ऊपर ही आती है, वो उससे उसका तो कुछ होने वाला है नहीं, जो भी हमने बोला है ना उसका दूना करके फिर हमें मिलता है वो। तो हमें जो सोचना है, सोचना मतलब जो ध्यान करना है वो भी अच्छा ही करना है, सबके लिए अच्छा ही सोचना है, और जो बोलना है ना वो भी अच्छा ही बोलना है, क्योंकि पॉजिटिव हमारे लिए होना है, दूसरे का तो कोई प्रभाव पड़ेगा है नहीं, वो हमारे ऊपर भी पड़ेगा। जी जी, बस इतना ही बोलना चाहूंगी। राम राम जी। राम राम राम, बहुत ही बढ़िया बोले मैम। बहुत ही अच्छी 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 बातें हैं मैम, जो कि समझने लायक है, और बहुत सरल भाषा में। बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। चलिए फिर आज अपने यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। सभी को शुभ रात्रि। रजनी मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आके हमारी ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे लेके चलिएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक गुड यू नाइट। मैम, थैंक यू।